स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदिमन। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के जो चैप्टर हैं वो स्टार्टिंग में आपके चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा सामाजिक परिवेश, सेकंड है विविधता में एकता, थर्ड है हमारे बाजार, फोर्थ है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण और फिफ्थ है सरकार और लोकतंत्र और इसके बाद है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो आज हम इस वीडियो में इन 6 चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इनमें ज्यादा फैक्ट नहीं है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें जो भी निकल कर आए हैं क्वेश्चन वो मैंने सभी इंक्लूड कर लिए हैं। तो इसलिए मैं आपको 6 चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो सभी क्वेश्चन जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये तो आपको पता ही चल चुका होगा, आपने हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स किए हैं कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप 6 से 10 तक की अगर कंप्लीट कर लेते हैं टेस्ट सीरीज जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स किसी की भी, तो आपका राजस्थान का कोई भी एग्जाम, रीट हो, पटवार हो, आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है वो आप पार कर लेंगे। तो ये आपका नींव जो है वो इतनी मजबूत बना देगी कि आप कोई भी एग्जाम को देंगे क्लियर होगा। तो आज से हम 6th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये पॉलिटी भी हो जाएगी आपकी तो हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र, लास्ट है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सरकार है वह जनता द्वारा चुनी जा रही है। तो सोचिए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो आपका आंसर होगा लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र होगा क्योंकि जो प्रतिनिधि है जनता का यानी सरकार जो चुनी जा रही है वो जनता द्वारा चुनी जा रही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नगण्य होती है? तो किस प्रकार की सरकार बनाने में जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है? तो यहाँ जनता की बिल्कुल भागीदारी नहीं है और लोकतंत्र में हमने देखा था कि वहाँ जनता ही चुनती है। फर्स्ट है तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र और कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा राजतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता चुनती है और राजतंत्र जिसमें राजा का ही प्रभुत्व जो है वह होता है, जनता की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। तो एग्जाम में जब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमसे कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो कहीं से नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेही सरकार है। ऑप्शन है राजतंत्रीय, तानाशाही, लोकतंत्रीय और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका बदल गया है लेकिन आंसर हमारा वही होगा कि जनता के प्रति उत्तरदायी है और जवाबदेही है। तो वो सरकार कहलाती है लोकतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट है, सरकार का चुनाव किस वर्ष की आयु का वयस्क नागरिक कर सकता है? सरकार का चुनाव, तो ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी सरकार का चुनाव करते हैं। तो एक वयस्क नागरिक कर सकता है जिसकी आयु 20 वर्ष हो सकती है, 21 वर्ष हो सकती है, 18 वर्ष हो सकती है या 25 वर्ष हो सकती है। तो इनमें से क्या सही होगा? तो इसका आंसर जो है वो आपको तो पता ही होगा कि यदि किसी वयस्क नागरिक की आयु 18 वर्ष है तो वह सरकार को चुन सकता है, सरकार का चुनाव कर सकता है। इससे पहले ये आयु जो है वो 21 वर्ष थी। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 18 वर्ष, क्योंकि कई बच्चे जो है उनको नहीं पता होगा 18 वर्ष के ऊपर यदि आपकी आयु है तो आप सरकार चुन सकते हैं। नेक्स्ट है,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना? बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना? तो इसका ऑप्शन है 2008, 2004, 2005 और 2009। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना 2005 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन कब आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित जो अधिवेशन था वो कब आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, 20 नवंबर 1989, 14 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1990 या 20 नवंबर 1990। देखिए ऑप्शन मैंने आपको आज दिए हैं पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में और हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं दिए थे। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो वहां पर आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपको गलत याद भी रह जाता है, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। ऑप्शन का काम जो है वो आप एग्जाम में करिएगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं दूंगी, केवल आपको याद करने की वजह से क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो चलाई हुई है। एग्जाम में जैसे ही आप देखते हैं उस क्वेश्चन को, आपको उसका आंसर पता होता है, तो वहाँ ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन 20 नवंबर 1989 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए समस्त अधिकारों को भारत सरकार ने सहमति कब प्रदान की? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1992, 14 नवंबर 1992, 15 अक्टूबर 1990 और 20 नवंबर 1992। तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए समस्त अधिकारों को भारत सरकार ने सहमति कब दी? भारत सरकार ने कब दी? तो ये 11 दिसंबर 1992। नेक्स्ट है, जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को भेजते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सटीक आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो वहां आप तुक्का लगाने की भी कोशिश करते हैं, तो हमें तुक्के वाले काम नहीं करना है। केवल इसी चैप्टर में मैं आपको ऑप्शन दूंगी, नेक्स्ट चैप्टर में ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारी को भेजते हैं थोक व्यापारी कहलाते हैं, खुदरा व्यापारी कहलाते हैं, हाट व्यापारी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा थोक व्यापारी, क्योंकि थोक व्यापारी ही होते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को भेजते हैं। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजारों को डैश भी कहते हैं। साप्ताहिक बाजारों को डैश भी कहते हैं, विशेष बाजार, हाट बाजार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साप्ताहिक बाजारों को जो कि हफ्ते में लगते हैं उनको कहते हैं हाट बाजार। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल मंत्र है। सहकारिता का मूल मंत्र है सबके लिए, सबके हित में एक का हित, एक सबके लिए, सब एक के लिए व सबके हितों में हमारा हित। और नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो सहकारिता का मूल मंत्र जो है वो आपको याद रखना है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए व सबके हितों में हमारा हित, यह सहकारिता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है, किन्हीं आर्थिक व सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं? तो सहकारी समिति तो वही होती है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तो एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर इस कार्य को करते हैं? 1 है 20, 15, 16 या 18। इसका सही आंसर है कि 15। कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आपके
हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1987, 1988, 1986 या 1990। तो ये आंसर आपको मालूम ही होगा कि सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन है 30 दिन में, 35 दिन में, 25 दिन में या 45 दिन में। तो देखिए, उपभोक्ता जो है वह 30 दिनों के अंदर न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? तो यहाँ पर कुछ मानक चिन्ह दिए गए हैं, ISI, FPO, एग मार्क, उपरोक्त तीनों। तो देखिए, ये तीनों ही मानक चिन्ह हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ करेगा? उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ करेगा? जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था, तो उसके बाद उपभोक्ता को अपने अधिकारों के लिए शिकायत करने के लिए उसे जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, यहाँ शिकायत वो कर सकता था जिस अपनी परेशानियों का निपटारा करने के लिए। तो अगर वो 20 लाख रुपए तक की शिकायत लेकर जाता है तो वह जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत लेकर जाएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।